अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल नया गले का डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए आपने अपने ड्रेस के हिसाब से कोई भी 2 कलर के डोरी लूप्स तैयार करने हैं और 3 इंच के लूप्स कटिंग करके इनको इस तरह से नोट लगा के आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। और लेस जो है वो आपने कोई डार्क कलर लेना है जो आपकी ड्रेस में कलर हो, ठीक है। उस हिसाब से आप ये लूप्स और लेस ले लें, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर गले के लिए हमने बुकरम जो ली है इसकी लंबाई 17.5 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। डबल फोल्ड करके मैंने बुकरम को रख लिया है और गले की चौड़ाई आपकी जितनी भी होगी आपने आधा इंच ज़्यादा रखना है उसको कटिंग करते वक्त। लेस हम इसके अंदर स्टिच करेंगे तो लेस से भी हमारी चौड़ाई जो है ना साइड से गला थोड़ा सा कवर हो जाता है, तो इसलिए जितना भी आपका गले का साइज़ होगा, यानी कि अगर 7 है तो आपने 7.5 इंच चौड़ाई रखनी है और अगर 6 है तो आपने 6.5 इंच रखनी है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 7.5 इंच गला जो है यहाँ पर इसका चौड़ाई का निशान लगाया और डीप जो है इसको हम 4 इंच रखेंगे। वी कट के लिए हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ से भी आपने जो कट है ना बिल्कुल पूरा नहीं रखना। इसके अंदर जब लेस आएगी तो लेस से ये थोड़ा सा कवर हो जाता है। अब यहाँ से भी हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से जब आप निशान सीधे कर लेते हैं तो आपके गले की जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो यहाँ पर वी कट के लिए हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और बहुत ज़्यादा आपने इसको कम नहीं रखना। यहाँ से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, 1 इंच से 1 पॉइंट कम रख के मैंने निशान लगाया है और इस तरह से इसके ऊपर वी शेप ड्रा करेंगे। टोटल लेंथ गले की आप अपनी शर्ट के मुताबिक रख सकती हैं, यानी कि अगर लॉन्ग शर्ट है आपकी तो आप 18 या 19 भी रख सकती हैं। मैंने 17.5 इंच यहाँ पर नॉर्मल साइज़ में गला को तैयार करना है। अब ये देखिए इसके दरमियान में हम इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे और गले की गुलाई जो है वो आप यहाँ से इस तरह करेंगे कि कॉर्नर से लेके आप इसकी गुलाई करेंगे, ठीक है। फुल ऊपर तक आपने इसको नहीं लेकर जाना, इस तरह से हम इसकी गुलाई कर देंगे। अब ये देखिए बाहर वाली साइड से भी इसी तरह से जितनी भी चौड़ाई आपने रखनी हो बुकरम की निशान लगा के एक्स्ट्रा बुकरम जो है हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से जब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये जो अंदर वाला इसका कटिंग पीस होगा इसको आप लाजमी रख के फिर आप गले को पेस्ट कर लिया करें। इससे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आपका आता है गले का जो भी आपने तैयार किया हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कपड़े के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया, चारों तरफ इसको फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा लिया और सेंटर में इस तरह से हम कट लगा के शर्ट के ऊपर रख के इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने फुल इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई। अगर फुल सिलाई लगाएंगे तो बाद में आपको रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि सेंटर मार्जिन है हम थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर रखेंगे, तो इसलिए आपने सिर्फ इस वी कट तक इसकी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए जहाँ तक हमने इसका वी कट रखा था उसके साइड पे जो हमने स्लिट का निशान लगाया था उसके साथ साथ बिल्कुल हम सिलाई लगाएंगे और इतनी हमने सिलाई लगानी है कि बस ज़रा सा हमारा कटिंग का मार्जिन इसके अंदर रह जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर चौड़ाई में सिलाई नहीं लगानी। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। राउंड में हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से गले के अंदर बहुत ही नीटनेस आती है और बिल्कुल भी इसमें कोई भी झोल नहीं आएगा। ये देखें इस तरह से कट लगाएंगे और स्लिट की जो यहाँ पर इसकी कटिंग है बहुत ही आपने एहतियात से करनी है, सिलाइयाँ आपकी कटिंग ना हो, ठीक है, इसके अंदर। अब ये देखिए कॉर्नर वाली जगह पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके गले को इस तरह बैक साइड पे हम सीधा कर लेंगे और इसको तरपाई करके नीट कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए लेस को हम इसके साथ फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर लेस की सीधी साइड आपने रखनी है ऊपर, ठीक है। और फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक की मदद से आप इसके किनारे पे इस तरह से लगा लें और गले के साथ आपने इसको बिल्कुल इस तरह से अच्छे से सेट करना है। साथ साथ इसको आप आयरन करते जाएंगे तो बिल्कुल ये इस गले के साथ फिक्स हो जाएगी और सिलाई लगाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। इस तरह से जब हम इसको लेस को लगाएंगे तो एक ही सिलाई के अंदर हमारी लेस भी स्टिच होगी और डोरी लुक्स भी हम लगाएंगे और बटन टेक पट्टी भी इसके नीचे हम रख के स्टिच करेंगे। बहुत ज़्यादा जब आप सिलाई लगाते हैं तो गले की फिनिशिंग जो है वो आउट हो जाती है, इसलिए आपने इस तरह से कोशिश करनी है कि सिलाइयाँ कम से कम आप लगाएँ, ठीक है। अब ये देखिए कॉर्नर वाली जगह पर हम एक कट लगाएंगे छोटा सा। लेस की जो किनारी है उसके ऊपर आपने कट लगाना है, फुल लेस को आपने कटिंग नहीं करना। अब ये देखिए जो एक साइड की हमारी लेस है हम इस तरह से लगाएंगे। 3 इंच का जो हमने कट इसमें लगाया था, कट से आपने 1 इंच नीचे इस तरह लेस को रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और बाकी लेस की आप कटिंग कर लेंगे। फुल आपने नीचे स्लिट तक इसकी नहीं लगानी लेस, ये हम दूसरी साइड से लगाएंगे।
अब यहाँ पे एक साइड पे हमारी लेस लग गई है, दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह लगानी है और इसके किनारे पे ग्लू स्टिक लगाएंगे, साथ साथ इसके गले के हम इसको सेट करेंगे और प्रेस से हम इसको नीट करते जाएंगे। ठीक है, कॉर्नर पे आपने आके फिर इसके ऊपर कट लगाना है। ये देखिए लेस की किनारे इस तरह से आपने कटिंग करनी है और पूरी स्लिट के अंदर जो है वो आपने इसी तरह से लेस को फिक्स करना है। दूसरी साइड से आपने इस तरह से कपड़े को साइड पे कर लेना है ताकि अच्छे से आप इस साइड से इसको नीट कर लें। अब ये देखिए यहाँ तक स्लिट तक हम अपनी लेस को नीट करेंगे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा जो इसके फ्लावर है ना, ये इसका जो डिज़ाइन है इसको हम कटिंग कर लेंगे और इन लेस को नीट करके एक्स्ट्रा जो इसका पार्ट है वो हम नीचे की तरफ करेंगे और इस तरह से हम इसको नीट करेंगे। ठीक है, स्लिट को बंद करने के लिए हम एक बटन टेक पट्टी रेडी करेंगे जिसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। बुकरम के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर गले की गहराई का निशान लगाएंगे और ये निशान जो है हम इस तरह से लगाएंगे, जो हमने 3 इंच का इसमें कट दिया था यहाँ तक रखेंगे, तो ये 7.5 इंच हमारे गले की गहराई है। यहाँ तक हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो हमने डोरी लूप्स इसके अंदर रख के स्टिच करने हैं, तो इसके लिए आपने निशान जो है वो परफेक्ट किस तरह से लगाने हैं। ये देखिए स्लिट से लेके यहाँ तक जहाँ तक हमने इसको बंद करना है, इस तरह से हम यहाँ पर एक सेंटर का पहले इसका एक निशान लगाएंगे। फिर ये देखें 5 इंच हमारा दरमियाना है, 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। फिर सेंटर वाले निशान से ऊपर हम एक और निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। तो इस तरह से हमारे निशान जो है बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। ये देखिए निशान लगाने के बाद इसको हम स्टिच करेंगे। तो इसके लिए आपने जब भी कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग वाला गला तैयार करना है तो आपने इस साइड से गले की सिलाई जो है स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। पूरे गले को आपने इसी तरह से स्टिच करना है और यहाँ तक जब हमारी सिलाई आएगी कॉर्नर वाली जगह पे, तो नीडल आप अंदर की तरफ रख के फिर आपने सिलाई को दूसरी तरफ लेके जानी है। इस तरह से आपके कॉर्नर बहुत ही नीट बनते हैं। मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब ये देखिए जहाँ तक हमने गले की गहराई का निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे और बटन पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपके पास सेंटर का इसका निशान आएगा। ठीक है, अब इसको हमने हाफ जो है वो एक साइड पे रखना है, हाफ दूसरी साइड रखेंगे और इस तरह से हम इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से जो हमने लेस को अंदर रखा था थोड़ा सा, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, और एक साइड पे इसको हम करके फिर दूसरी तरफ की जो सिलाई है वो हम लगाएंगे। यहाँ पर लेस के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह हम इसको स्टिच करेंगे। अब इसके अंदर हम लूप्स रख के लगाएंगे। तो लूप्स जो है वो आपने इस तरह से रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको जोड़ के भी नहीं रखना और इसमें बहुत ज़्यादा आपने फासला भी नहीं रखना। ठीक है, अच्छे से हम इन लूप्स को सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक जो हमारे निशान लगे हुए थे इसके ऊपर हमने इस तरह से लूप्स को रखना है कि ये निशान जो है दोनों लूप्स के दरमियान में आए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इनको सेट करेंगे और सिलाई कर लेंगे। जो पहले लूप्स हमने स्टिच किए हैं बिल्कुल उनके बराबर हम ये दूसरे लूप्स भी रख के इनको सिलाई करेंगे। बराबर रखने आपने लूप्स, जितने भी आपने पहले वाले स्टिच किए होंगे उसके बराबर रख के आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्लो करके दिखा रही हूँ वीडियो को। ये देखिए जो हमारा निशान है यहाँ पर हम इस तरह से लूप्स को सेट करेंगे और लूप्स की जो सिलाइयाँ हैं वो आपने नीचे वाली साइड करनी है। ठीक है, यानी कि जो सिलाइयाँ हैं वो आपकी ऊपर नज़र नहीं आनी चाहिए। जो डोरी लूप्स को हम तैयार करते वक्त सिलाई लगाते हैं, इस तरह से भी गले में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और मज़ीद अच्छी आपकी सिलाई हो जाती है इन चीज़ों का ख्याल रखने से। सिलाइयाँ जो है वो आपने लूप्स की नीचे रखनी है, नीट साइड आप ऊपर रखेंगे, फिर आप इसको स्टिच करेंगे। और इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर ये देखें लूप्स को जब हम स्टिच करेंगे तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा इसको सिलाई लगा के पक्का करना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो लूप्स हमारे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे पूरे गले के ऊपर। अब इसी तरह से हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से ये देखिए हमारी एक ही सिलाई के साथ लेस भी इसमें स्टिच हुई है और डोरी लूप्स भी हमने लगाए हैं बटन टेक पट्टी के साथ। तो बहुत ज़्यादा जब आप सिलाइयाँ लगाते हैं गले का जो डिज़ाइन है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसमें फिनिशिंग जो है बिल्कुल भी नहीं रहती और नीट भी आपका जो डिज़ाइन है तैयार नहीं होता। तो आप कोशिश किया करें कि कम से कम आप सिलाइयाँ लगाएं और डिज़ाइन जो है वो आप इस तरह से स्टिच करें कि उसमें कम सिलाइयाँ लगाएं। ठीक है, यानी कि एक ही सिलाई के साथ आप सारी चीज़ों को कवर कर लें। अब ये देखिए आप चाहें तो एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग करके और बाकी दोनों साइड से इसको आप तरपाई करके मज़ीद इसको आप नीट बना सकते हैं।
और ये देखिए आप इसको करीब से भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को शेयर करना है। यहाँ पर आप गले की फाइनल लुक देख सकते हैं। आप अपने ड्रेस के मुताबिक कोई भी कलर आप लेके इस तरह से अपने गले का जो डिज़ाइन है वो रेडी कर सकते हैं। बैक साइड से भी मैं आपको गला दिखाती हूँ, बिल्कुल नीट हमारा गला बैक साइड से भी है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको गले की चौड़ाई दिखाती हूँ। जो हमने गले की चौड़ाई आधा इंच एक्स्ट्रा रखी थी, यानी कि 7 इंच हमें गला तैयार चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस लगाने के बाद बिल्कुल हमारे गले की जो चौड़ाई है वो 7 इंच ही आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गले का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे आपने लाजमी बताना है आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा और आज की जो ट्रिक्स हैं वो आपको कैसी लगी। ठीक है, एक ही सिलाई के साथ आप इस तरह से अपने गले को फिनिशिंग के साथ तैयार कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और न्यू वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ आपने कनेक्टेड रहना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।